हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का टॉपिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। उसी में हम लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन दैट इज एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, आपको क्लैरिटी दे रही है कॉन्सेप्ट्स में, तो प्लीज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक्स रिलेटेड डाउट दूर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। क्लास 12 का हमने, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक, राइट। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको बताया। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों, मैंने ये आपको ऑलरेडी अपनी पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में इसके बारे में ब्रीफ अप किया था। आज हम क्वेश्चंस लेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, राइट। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, दैट इज u ऑफ x रेज टू द पावर v ऑफ x। तो एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, टेकिंग log ऑफ कोर्स टू द बेस e, अब हम जनरल बनेंगे, द अबव में भी रिटन एज, जब आप log फंक्शन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, log y, ये दिख रहा है log लिया आपने log y। अब आपको पता है ना, अगर आपके पास रेज टू द पावर है v x, राइट, u ऑफ x की पावर है v ऑफ x, तो log में क्या होता है, log की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो हम इसे लिखेंगे v रेज टू द पावर x log u रेज टू द पावर x, और उसके बाद फिर हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखें क्वेश्चंस करने कैसे हमें। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.5 का, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके लिए मैं जरा इसका पॉइंटर चेंज करने की कोशिश करती हूँ और इसको ब्लैक ही बना देते हैं तो सही रहेगा थोड़ा। एक मिनट से हो जाए तो मेरा पॉइंटर का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड देख लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है, ब्लैक में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, एक मिनट देख लूँ जी। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लिखा y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन दिया है cos x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x, है ना। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं पहले तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो दोनों साइड अगर आप लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए होगा log y। अब हमें पता है ये m इंटू n इंटू p, आप समझ लीजिए। तो जब आप log लेते हैं तो ये फंक्शन में क्या होगा, इनको प्लस करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, आई होप से बात समझ आ गई सबको। तो अब हमें पता है, ये तो हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाई है बच्चों, है ना। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास वाई है, तो हम इसे लिख देते हैं 1/y लॉग, एक मिनट, ठीक है जी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/y। अब उसके बाद क्या होगा, log y का तो आपने लिख दिया 1/y, अब y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास dy बाय dx, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं log cos x। तो log cos x मीन्स वही log के फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/, तो ये हो जाएगा 1/cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। बेटा चेन रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस साइन x। ठीक है, इसके बाद प्लस, अब नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा 1/cos 2x। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, आप 2x में भी तो चेन रूल यूज होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2। ठीक है, मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ आगे। उसके बाद आपके पास प्लस ये आ जाएगा कि आपके पास 1/cos 3x हो जाएगा,
1 अपॉन कॉस 3x और यहाँ माइनस साइन 3x आ जाएगा और माइनस साइन 3x का एक 3 भी है आपके पास, तो ये 3 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी, आप देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस tan x, राइट। ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास प्लस, या फिर आप एक माइनस ले लेती हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस, मैं ये बाहर ले लेती हूँ, -2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x हो जाएगा tan 2x, और ये आपके पास आ जाएगा -3, ये भी आ जाएगा tan 3x, है ना। ये टर्म आ गई। अब आपके पास dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए ये y को आपको उधर भेजना पड़ेगा, 1 अपॉन y था, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा जब भी आप y वहां भेज रहे तो आपका आंसर y के टर्म में नहीं रहेगा, आपका पूरा फंक्शन जो है x के टर्म में दिया तो आपको सब चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो y हमने क्या लिया हुआ था, यहाँ देखिए y क्या लिया है, y इज cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, है ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म दैट इज माइनस tan x -2 tan 2x और -3 tan 3x। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है अंडर रूट 1 अपॉन इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो अब इसको भी हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिख लेते हैं, राइट। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बच्चों, ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे दोनों साइड में अगर आप लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, अब ये देखिए अंडर रूट है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन रेज टू द पावर 1/2 है, तो पावर को हम आगे लिख देते हैं, जब आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ, अब ये टर्म्स को बड़े ध्यान से देखिए, ये तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉग ऑफ, पहले आप चाहे तो पूरा फंक्शन लिख दीजिए या 1/2 लॉग ऑफ करके मेंशन कर दीजिए, है ना। तो इसमें अगर हम करेंगे, एक मिनट में इरेजर देख लूं अगर आ जाता है हमारा, तो मैं देखो एक सेकेंड, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1/2 लॉग, अब यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, देखिए x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब जितनी भी टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में हैं और ये आपस में तो प्लस होंगी, जब मैं लॉग लूंगी लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5, पर क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस लॉग, नेगेटिव आ जाएगा ना, ये लॉग की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हुई है बच्चों। सो x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। अब हो गया हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई, तो हम लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स यहाँ डाल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स की y का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, अब यहाँ पे log है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1। अब x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और -1 का तो 0 ही हो जाएगा, प्लस सेम वे 1 अपॉन x माइनस 2, सेम वे x माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन, कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई नहीं किया, बिल्कुल अप्लाई किया, पर x माइनस 2 x माइनस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है और 2 1 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा टर्म यहाँ नहीं आ रही। सो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अब y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास 1/2 बचा हुआ था, सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपके पास टर्म आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे आपके पास रूट है तो ये पूरा आप चाहे तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही डाल दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे आपकी टर्म बाकी जो बची हुई है वो ब्रैकेट वाली सेम टर्म आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3
माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें नहीं ले रही हूँ, आपको जो कोई क्वेश्चन इन बिटवीन मैंने आपको कुछ खुद भी ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चंस में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको एक्सरसाइज से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताइए, मैं वो क्वेश्चन जरूर लूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास ये y इज इक्वल टू ये है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो पहले मैं यहाँ पे वो ले लेती हूँ, चेंज कर लेते कलर। ओके, सो ये हमारे पास y इज इक्वल टू है। अब देखिए मैंने बोला अगर लेट मैं ले रही हूँ u एक फंक्शन ले लेते हैं x रेज टू द पावर x और v एक फंक्शन ले लेते हैं 2 रेज टू द पावर sin x। तो एज पर दिस, और जब भी आपके पास ऐसे दो फंक्शंस अलग अलग दिख रहे हैं, आपको सेपरेट आउट हो रहे हैं, तो आप प्लीज इसी फॉर्म में ले लीजिए। जरूरी नहीं है u v, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, पर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो आपने इसको u लिया, इसको v लिया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आपके पास u माइनस v हो रहा है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट ही करना है फाइनली, इट विल बी व्हाट du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, है ना, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, ये हम लिख लेते हैं अपने पास। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम u ले लेते हैं। u है हमारे पास x रेज टू द पावर x, वही टेकिंग लॉग ले लेते हैं, पावर की पावर है, मतलब बेस पे एक पावर है, तो हमारे लॉग लेंगे तो फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से करेंगे, लॉग u हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन u। अब u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, du बाई डी एक्स भी एक टर्म आएगी आपके पास। और यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आप प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो टर्म्स दिख रही है x इंटू लॉग एक्स। तो एक बार x को कांस्टेंट लेते हैं, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाता है, प्लस अब लॉग x को कांस्टेंट लीजिए तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास 1, तो आपके पास टर्म के आगे 1 प्लस लॉग x, है ना, ये टर्म आगे 1 प्लस लॉग x। तो du बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए du बाई डी एक्स, u उधर भेज देंगे तो u आपके पास क्या था, x रेज टू द पावर x, तो u आपके पास x रेज टू द पावर x है, मींस x रेज टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, ये आपके पास आ गया du बाई डी एक्स। इसको हम 2 मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने जो v लिया था तो वो ले लेते हैं। सो v इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर साइन x था हमारे पास, अगेन लॉग ले लेते हैं, तो लॉग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइन x लॉग 2, राइट। तो इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो d1 अपॉन v dv बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ देखिए, अगर आप चेन रूल भी अप्लाई करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट रूल भी अगर अप्लाई करेंगे तो log 2 तो एक कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एक बार अगर आप sin x को कांस्टेंट रखते हैं तो log 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हर टर्म हटा दिया, अब हम log 2 को ले लेते हैं एज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है बच्चों, cos x, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos x, log 2 cos x, करेक्ट। तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखते हैं, dv बाई डी एक्स, अब v को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर साइन x और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा cos x log 2, राइट। ये आपके पास आ गया थर्ड इक्वेशन, थर्ड। अब आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 किस में डाल देते हैं, फर्स्ट में, है ना, 1 में डाल देंगे, तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x log cos x log 2। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर, राइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले रहे हैं 6th वाला, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए फंक्शन दिया है x प्लस 1 अपॉन x होल रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। बच्चों आप बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करने की जरूरत है, करने का तरीका वही रहेगा हमारे पास। तो हम ले लेते हैं लेट u एक फंक्शन ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर x, और v एक फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। तो अब इस हिसाब से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा u प्लस v,
जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो इसका मतलब मुझे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालना और डी वी बाई डी एक्स निकालना। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यू हमारे पास है एक्स प्लस वन बाई एक्स रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए पहले तो हम लॉग ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। बड़े ध्यान से करेंगे बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा लॉग यू मीन्स वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक एक्स टर्म है और एक आपके पास लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स है। तो पहले में अगर मैं लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स को एज अ कांस्टेंट लेती हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, वन, तो वो वन रहेगा प्लस अब एक्स, अब इसका डेरिवेटिव तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स बच्चों क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा, वन। अब x प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे आ रहा है हमारे पास, वन अपॉन एक्स है बच्चों, है ना। तो उसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, एक्स रेज टू द पावर माइनस वन। एक्स रेज टू द पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ हो जाएगा एन मीन्स माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन मीन्स माइनस टू। तो माइनस टू को मैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास टर्म जो बची हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब यहाँ आ जा रहा है देखिए एक्स, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़े ध्यान से करने की जरूरत है, इसको देखना। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टर्म देखिए वन अपॉन, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट, राइट। ये x आपका ऊपर जाएगा, वहां एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए लॉग x प्लस वन बाई एक्स प्लस यहाँ बन गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आपके पास डी यू बाई डी एक्स जो टर्म है वो आ जाएगी क्या, u मल्टीप्लाइड बाय, बच्चे ये मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे एरर करते हैं कि डी यू बाई डी एक्स जब निकाल रहे हैं वो ये u इधर शिफ्ट करना भूल जाते हैं। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, u इधर शिफ्ट होगा और u सिर्फ u के फॉर्म में नहीं रहेगा, आपको u को इन टर्म्स ऑफ x जानना है। तो ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू दी पावर एक्स, यहाँ टर्म आ जाएगी लॉग x प्लस वन बाई एक्स, यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे अगर इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दी है तो ये आपकी सेकंड आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम v को अब करेंगे। तो चले नेक्स्ट v को करने देखते हैं। v इज इक्वल टू हमारे पास था, v इज इक्वल टू क्या है, x रेज टू दी पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। अब अगेन हम लॉग ले लेते तो हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो बच्चों वही प्रोडक्ट रूल यहाँ यूज होगा। सेम वे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे, पहले मैंने वन प्लस वन अपॉन एक्स को ये क्या ले लिया कांस्टेंट, तो लॉग एक्स से डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन एक्स, प्लस अब लॉग एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, वन अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह पे हमारे टर्म क्या बन जा रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, या फिर आप यहाँ पे माइनस डाल दीजिए, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास बन रहा है dv बाई डी एक्स। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो v हमारे पास है x रेज टू द पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ टर्म बन रही है आपके पास x प्लस वन माइनस लॉग x एंड होल रेज टू द पावर x स्क्वायर। इसको हम मार्क कर लेते हैं 3। तो अब यहाँ देखिए 2 और 3 को हम 1 पे डाल देंगे, प्लस करना है हमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 2 एंड 3 इन 1, ठीक है। तो हमारे पास u क्या था, डी यू बाई डी एक्स,
x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, तो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x ब्रैकेट log x प्लस 1 बाई एक्स log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 1 है आई थिंक, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। टर्म ऐड हो रही थी तो यहाँ प्लस, हमारे पास यहाँ प्लस ही हो रहा है, देखिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या आई, एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड दिस इज एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से करना है, तो क्वेश्चन वेरी सिंप्लीफाइड है। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास दो फॉर्म में है, दो फंक्शंस के टर्म में है, तो पहले एक u ले लीजिए, एक को v ले लीजिए, दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले लॉग फंक्शन ले लीजिए दोनों साइड, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए केयरफुली, और वो याद रखिएगा कि u को आपको दूसरी तरफ जरूर शिफ्ट करना है जब आप du बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। इसी तरीके से जब आप v dv बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो v को जरूर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद आपको इस इन टर्म्स ऑफ x जो इस टर्म पे अपने फंक्शन को लिया था वो जरूर सब्सटीट्यूट करना है। ये बच्चे जनरली मिस्टेक कर जाते हैं और इसमें नंबर कट जाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन, अगेन आपको देख रहे हैं दो फंक्शन सीख रहे हैं यहाँ पे, एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, है ना। तो हम ले लेते हैं वही, लेट u ले लिया आपने एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे v ले लिया हमने, इट इज साइन एक्स रेज टू द पावर व्हाट, कॉस एक्स ले लिया हमने, है ना। तो अगेन वही हम यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन अगर y इज इक्वल टू है तो मेरे पास फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, dy बाई डी एक्स मुझे डेरिवेटिव निकालना है, दैट विल बी व्हाट, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास पहला देख लेते हैं, तो हमारे पास था u इज इक्वल टू, u हमारे पास है x रेज टू द पावर साइन x, तो इसको हम क्या करेंगे, वही टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log u इज इक्वल टू साइन x log x हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ये हो गया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, है ना। अब यहाँ बड़े ध्यान से बच्चों, साइन x को अगर आपने कांस्टेंट लिया तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस log x को आपने एज अ कांस्टेंट लिया तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x, ठीक है। यहाँ तक करेक्ट है। तो ये हो गया आपके पास डी यू बाई डी एक्स। अब u को उधर शिफ्ट करेंगे तो इट इज x रेज टू द पावर साइन x है u हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, है ना। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से अब हम v वाला देख लेते हैं। तो v हमारे पास क्या है, v हमने लिया था साइन x रेज टू द पावर कॉस x, तो अब लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x log साइन x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर से लग जाएगा, तो cos तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए log साइन x, तो log का डेरिवेटिव होता है क्या, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव आपका आ गया cos x, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे टर्म क्या आएगी, देखिए log साइन x एज अ कांस्टेंट ले लिए, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास टर्म बन जा रही है एक cos x, तो एज इट इज मैं रख रही हूँ यहाँ पे। देखिए cos x अपॉन साइन x क्या हो जाता है आपका, cot x हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास प्लस क्या है, यहाँ पे आपके पास आ रही है टर्म माइनस साइन x log साइन x, है ना, ये आ जाएगी टर्म, राइट। तो यहाँ पे अगर आप dv बाई डी एक्स निकालते हैं तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो v आपके पास टर्म है साइन x रेज टू द पावर cos x, और ब्रैकेट में आपके पास टर्म बन रही है cos x इंटू cot x, करेक्ट, और यहाँ आ रहा है माइनस साइन x log साइन x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं 3। अब क्या करेंगे, 2 एंड 3 को किस में डालना है, आपको 1 में डाल देना है ना। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं, हम नेक्स्ट में लिख लेते हैं यहाँ तो उसको, सो यहाँ डाल देते हैं सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1,
है ना। तो 2 हमारे पास क्या था, x रेज टू द पावर साइन x, सो dy बाय dx आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर साइन x, देन इट इज साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x लॉग x, है ना, प्लस नेक्स्ट क्या हमारे पास साइन x रेज टू द पावर कॉस x, सो साइन x रेज टू द पावर कॉस x, और क्या टर्म बचेगी हमारे ब्रैकेट में, cos x cot x, cos x cot x माइनस साइन x log साइन x, माइनस साइन x log साइन x। ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास x cos x रेज टू द पावर x, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। सो y इज इक्वल टू, अगर आपने ये ले लिया तो अगेन लेट हम ले लेते हैं, u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x cos x रेज टू द पावर x, है ना, और आप v ले लीजिए, ये हो जाएगा x साइन x रेज टू द पावर 1 अपॉन x, इस तरीके से ले लेते हैं। तो अगेन मुझे अगर dy बाई dx निकालना है, क्योंकि y इज इक्वल टू आपके पास u प्लस v बन रहा है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, है ना, ये हो जाएगा। तो हम u से स्टार्ट कर लेते हैं, तो u इज इक्वल टू हमारे पास है x cos x रेज टू द पावर x, तो पहले log ले लेते हैं, तो log u इज इक्वल टू x log x cos x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u du बाई dx। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तो पहले x, अब log x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो जाता है, x cos x, अब यहाँ देखिए x cos x भी जो है बेटा, इसमें भी तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा ना, तो x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x अगर एज इट इज है, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका माइनस साइन x, और अब cos x को एज अ कांस्टेंट ले लीजिए, cos x को एज अ कांस्टेंट ले लीजिए, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगी क्या चीज हमने करी है। यहाँ x और ये x कैंसिल आपका हो गया। ठीक है, ये देखिए x एज इट इज था, पहले हमने क्या किया, log ऑफ दिस फंक्शन किया, तो ये हो गया 1 अपॉन x log cos x, और उसके बाद फिर इस x cos x का डिफरेंशिएशन में आपका क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल फिर से लग गया। अब ये तो आपने पहला पार्ट किया था, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब आपको log x cos x को क्या लेना पड़ेगा, एज अ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, वो तो एज इट इज रहेगा। तो अब आपके पास टर्म क्या बच रही है, यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास टर्म बची एक x बच रहा है, माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है बच्चों, ये, हाँ ठीक है, टर्म मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x अपॉन, एक बार साइन अपॉन कॉस लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, आपका tan बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स tan x, cos x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, प्लस 1। ठीक है, ये देखिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये 1 अपॉन कॉस एक्स था बच्चों यहाँ पे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये x और ये x तो कैंसिल हो गया, ये log का ये x cos x कैंसिल हुआ, उसके बाद आपने x को कांस्टेंट लिया था, फिर वो डिफरेंशिएशन किया था, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार cos x इसके साथ ले रहे, एक बार cos x इसके साथ ले रहे, तो हमारे पास टर्म यही आएगी, दैट इज माइनस tan x प्लस 1, और यहाँ प्लस आपके पास क्या आ रहा है, log x cos x। ठीक है, तो यहाँ पे du बाई dx फाइनली आपके पास क्या आ गया, u को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया x cos x raised to the power x multiplied by minus tan x plus 1 plus log x cos x। ठीक है, तो ये अगर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब इक्वेशन 3 के लिए v वाला पार्ट ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू दिया हुआ है x साइन x रेज टू द पावर 1 अपॉन x साइन x रेज टू द पावर 1 अपॉन x। तो अब इसका डेरिवेटिव के लिए पहले log ले लेते हैं, log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x log x साइन x आ जाएगा, तो 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए बड़े ध्यान से, 1 अपॉन x को अगर आप कांस्टेंट ले रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x
अब x साइन x का डेरिवेटिव निकालना है, तो उसमें भी फिर से हमारा क्या लग जाएगा, चेन रूल, x एज अ कांस्टेंट, सॉरी नॉट चेन रूल, यहाँ प्रोडक्ट रूल। सो x एज अ कांस्टेंट लेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x, देन साइन x एज अ कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव विल बी 1। ठीक है, अब हम लेंगे प्लस, अब अपने 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास log x साइन x एज इट इज रहेगा, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको हमने क्या किया। तो ये आपके पास टर्म आ गई 1/, ये हो गया x स्क्वायर, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इसे, सो x स्क्वायर साइन x है ना, और यहाँ टर्म आ रही है x cos x, अब इसको इंडिविजुअली ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, इंटू साइन x, प्लस यहाँ माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x साइन x। ठीक है, तो अब इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप चाहे तो इंडिविजुअली ले लीजिए, तो 1/x cot x बन जाएगा आपका 1/x cot x, और दूसरी बार अगर आप टर्म लेंगे तो ये बन जाएगी प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि साइन x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x साइन x। कुछ इसी तरीके से टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये तो अभी तक dv/dx नहीं आया, तो हमने dv/dx निकालना है, 1/v यहीं पे है, सो dv/dx हमारे पास टर्म आ जाएगी, v आपके पास है x साइन x रेज टू द पावर 1/x, और ब्रैकेट में आपके पास टर्म आ गई cot x अपॉन x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x साइन x। तो इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x साइन x रेज टू द पावर 1/x। बच्चों ये x स्क्वायर आपको सेम दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर x स्क्वायर अगर कर लोगे तो ये हो जाएगा x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x होल अपॉन x स्क्वायर। इसको मार्क कर लेते हैं 3। अगेन हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1 आप डाल देंगे, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो आई होप सो बच्चों आपको समझ आया हमने आज क्या डिस्कस किया। हमने ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करे कि जहाँ पे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। पहले आपने लॉग फंक्शन लिया, उसमें लॉग अप्लाई किया क्वेश्चंस में, और उसके बाद उनको डिफरेंशिएट किया है। सो आई होप सो बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमने जो चीज़ें डिस्कस करी वो आपको समझ आई होगी। एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेरीज होंगे तो आप मुझे पोस्ट के थ्रू, अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़, अगर मेरा चैनल आपको हेल्प कर रहा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, आपको इंटरेस्ट डेवलप करवा रहा है आपके टॉपिक में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NK क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक्स डाउट जो है वो क्लियर हो बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड कीप enjoying मैथमेटिक्स।